नमस्कार, आप देख रहे हैं था न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सुशील मोदी को राज्यसभा नहीं भेजा गया है तो सुशील मोदी की चर्चा सिर्फ नहीं करेंगे। ये सवाल तो जरूर है कि अगर सुशील मोदी राज्यसभा नहीं भेजे गए हैं तो फिर क्या मार्गदर्शक मंडल वालों की लिस्ट में उनका भी नाम है, और क्या सुशील मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल बनाए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कोई और भूमिका उनके लिए तय कर रखी है। ये सवाल है, लेकिन सवाल यह है कि मार्गदर्शक मंडल वालों की लिस्ट में सिर्फ सुशील मोदी का नाम है या ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी इसका अंदाजा तो तकरीबन है 15-16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी और 15-16 सीटों पर जेडीयू भी लड़ेगी। कमोबेश इतनी ही सीटों पर भाजपा जेडीयू चुनाव लड़ेगी। ये तस्वीर साफ है, इसको लेकर पिक्चर क्लियर है। लेकिन इसको लेकर पिक्चर क्लियर नहीं है कि भाजपा किन किन नेताओं को और किन किन मौजूदा सांसदों को मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाली है, और मार्गदर्शक मंडल में सिर्फ सांसद जाएंगे कि विधायक भी जाएंगे, क्या होने वाला है। तो हम मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले नेताओं की जो संभावित लिस्ट है उस पर चर्चा करेंगे। मार्गदर्शक मंडल में अश्विनी चौबे को भी भेजा जा सकता है, उनका टिकट भी कट सकता है, और ये चर्चा लंबे वक्त से रही है। कई बार ये माना जाता रहा है कि तकरीबन तय है कि अश्विनी चौबे का टिकट कटेगा बक्सर लोकसभा सीट से, तो मार्गदर्शक मंडल वालों की लिस्ट में उनका भी नाम है। पटना साहिब से सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, उनका भी नाम इसी लिस्ट में है। माना जा रहा है कि ऋतुराज सिन्हा को बीजेपी पटना साहिब से टिकट देगी और उनको उस सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो रविशंकर प्रसाद हो गए, अश्विनी चौबे हो गए जो बक्सर से सांसद हैं, सुशील मोदी के बारे में चर्चा है, और राधा मोहन सिंह के बारे में चर्चा रही है कि उनको भी मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है। बिहार में दो और नेताओं की हम बात करेंगे जिनको मार्गदर्शक मंडल में क्या भेजा जा सकता है या मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है। बिहार के दो पूर्व डिप्टी सीएम की बात करेंगे। एक पूर्व डिप्टी सीएम की बात हमने कर ली, तो इस वीडियो में 3 पूर्व डिप्टी सीएम की बात हो रही है। एक पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बात हमने कर ली, 2 पूर्व डिप्टी सीएम और हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की क्या भूमिका होगी सरकार में? दोनों डिप्टी सीएम रहे हैं, तो क्या डिप्टी सीएम तो अब नहीं बनाए जा सकते? डिप्टी सीएम बना दिया है बीजेपी ने, मंत्री का पद मिलेगा। हालांकि एक तरह से डिमोशन ही होगा कि डिप्टी सीएम रहे हैं और फिर मंत्री पद संभालेंगे, लेकिन सरकार में कोई भूमिका मिलेगी, मंत्री का पद मिलेगा, लोकसभा भेजे जाएंगे या फिर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए क्या तय कर रखा है? तो देखिए, भाजपा बिहार की शायद ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा लोग मार्गदर्शक मंडल में जाने वालों की लिस्ट में हैं। बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं जिनको मार्गदर्शक मंडल में इस बार भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है। विधायक भी हो सकते हैं, सांसद भी हो सकते हैं। तो मार्गदर्शक बीजेपी का जो संभावित मार्गदर्शक मंडल है उसकी जो लिस्ट है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।